एक छोटा सा बीज हम यदि कहीं पर लगा दें तो कितने मुश्किल से वो बीज अपने आप को पोषित करता है। उसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, और तब जा कर के वो एक दिन एक विशाल पेड़ की भांति हम सबको दृष्टिगोचर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। विचार कीजिए जरा, यदि उन परमात्मा की कृपा हम पर हो जाए, यदि हमारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाए, और ये सब संभव है उन्हीं की कृपा से, तो विचार कीजिए कि हम कितना कुछ अपने जीवन पर हासिल कर सकते हैं। आज इसी बात को समझते हुए अक्टूबर के महीने को समझने वाले हैं कि इसी समय पर हमारे परमात्मा ने बहुत कुछ हमें प्रदान किया है। उनकी कृपा जब होती है तो सागर इतनी उनकी विशाल उनकी कृपा होती है। एक सागर में जितनी गहराई होती है उतना ही गहरा हमारा जीवन होता है। इसी अक्टूबर के महीने में हम प्रारंभ करते हैं स्वयं आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी महाराज से। यही शुक्राचार्य जी महाराज जो आपके स्वयं वृषभ राशि के अपने स्वामी बनते हैं, इनका गोचर हो जाएगा पूरे अक्टूबर के महीने में। यही शुक्राचार्य जी आपके चतुर्थ में रहेंगे। यहाँ पर आकर के आपके सुखों के भाव पर आएंगे, अर्थात सुख में वृद्धि का एक सुंदर स्थान कायम हो जाएगा। एक ऐसा समय आ सकता है कि जो हमने कभी चाहा था, जो हमने कभी सोचा था। ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह वो ग्रह हो जाते हैं जिस भाव पर भी जाएंगे आपको लेकर के जाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य को भी यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि शुक्र स्वयं प्रॉपर्टी के कारक माने गए हैं। हमारे जो वाहन होते हैं, जो गाड़ी होते हैं, इनके कारक माने गए हैं, और सुंदर मकान के कारक माने गए हैं। इन सबको आपके जीवन पर इसी अक्टूबर के महीने पर लक्षित होते हुए आप देख सकते हैं। हमने वास्तव में देखा जाए तो जब इस अक्टूबर के महीने के घटनाक्रम को हमने देखा वृषभ राशि के जीवन पर, तब हम स्वयं अचंभित हो गए थे कि इतना सारा प्रभाव, इतना सारा ग्रहों का एक परिवर्तन होना, और साथ में इसी महीने पर कुछ अच्छा संयोग बनना। एक एक करके समझते हैं कि वास्तव में क्या क्या आपके जीवन पर आपको प्राप्त होने जाएगा इसी अक्टूबर के महीने में। अब यही इसी समय पर हम समझने वाले हैं सूर्यदेव महाराज को। सूर्यदेव महाराज वो ग्रह हो गए हैं जो शासक ग्रह माने गए हैं, और आपके जीवन में इनका जो प्रभाव है, यही सूर्यदेव आपके चतुर्थेश बनते हैं, और इनकी स्थिति बनी हुई है आपके पंचम भाव पर। सूर्य भगवान जिस भाव पर जाते हैं उस भाव को जागृति प्रदान करते हैं, उस भाव को प्रकाशित करते हैं। जब आपके पंचम भाव पर जाते हैं, अर्थात शिक्षा संबंधी कार्य पूर्ण होते हैं, संतान से जुड़े हुए हमारी चिंताओं से मुक्ति होती है। पंचम भाव ही वो स्थान हो गई जो हमारी बुद्धिमत्ता है। विचार कीजिए, यदि राजा यदि हमारे बुद्धि और हमारे निर्णय के भाव पर आ जाए तो हमारी निर्णय क्षमता कैसी होगी? एक राजा के समान होगी। एक राजा का कर्तव्य होता है कि सबको अपने साथ लेकर के चले, अपना भी विकास करे और दूसरों का भी विकास करे। ये आपकी प्रथम मानसिकता पूरे इस अक्टूबर के महीने में रहने वाली है। जैसे ही 17 अक्टूबर के बाद का जो समय आएगा, ठीक इसी समय पर सूर्यदेव महाराज आपके छठे भाव पर इनका गोचर हो जाएगा। माना जाता है छठे भाव पर सूर्यदेव जब जाते हैं तब उन्हें नीच की स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात नीच के माने गए हैं। इस समय पर कोई विशेष निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। कोई बड़ा निर्णय यदि लेना है तो कोशिश करेंगे कि 17 अक्टूबर के बाद उस निर्णय को कुछ टाइम तक टाल दें, या फिर ये समझना है कि जो आपके हितैषी हैं, जो आपके हित प्रीत है, उनका निर्णय भी आप अपने साथ में समायोजित कर लें, तो आपका कार्य बेहतर परिणाम की ओर अग्रसित हो सकता है। जैसे ही सूर्य भगवान का ये स्थिति हमने जाना, अब हम समझते हैं मंगल देवता के बारे में। ये मंगल देवता आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ आपके सप्तमाधिपति बनते हैं। सप्तमेश होकर के ये मंगल जहां जाएंगे, आपके व्यापार, आपके करियर, आपके कर्तव्यों को लेकर के जाएंगे, क्योंकि दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव हमारा करियर भी होता है। आपके नौकरियां होती हैं, कई प्रकार की विपत्तियां हमारी नौकरी में आती और जाती रहती हैं, हमारे व्यापार में आती जाती रहती हैं, लेकिन यही मंगल देवता अभी गोचरवश ये शासक सूर्य के साथ विद्यमान होंगे। 3 अक्टूबर तक ये कन्या में रहेंगे, मतलब कि सूर्य के साथ रहेंगे, राजा के साथ रहेंगे। जैसे 3 अक्टूबर का समय समाप्त होगा, 16 नवंबर तक, मतलब पूरे अक्टूबर के महीने में ये सूर्य का साथ नहीं छोड़ेंगे और पुनः फिर से आपके छठे भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे।
छठा भाव आपके रोग का, आपके ऋण का, आपके शत्रुओं का। इस स्थान पर जब मंगल देव प्रभावित होंगे और साथ में सूर्य देव बैठेंगे, मतलब मंगल स्वयं एक साहस के प्रतीक माने गए हैं। सूर्य देवता महाराज हमारे जीवन में प्रकाश के प्रतीक माने गए हैं। मानो कि हमारे कोई भी रोग हो, कोई समस्या हो, उससे मुक्ति दिलाने का कोई सार्थक उपाय ढूंढ निकालेंगे। कोई हमारी कर्जे की स्थिति बनी हुई है, उस कर्जे से मुक्ति देने का भी कोई एक सार्थक उपाय निकाल करके सामने दे पाएंगे। यदि कोर्ट कचहरी संबंधी यदि हमारे कार्य चल रहे हैं, उसमें भी कोई अच्छी प्रगाढ़ता इस समय पर मिल सकती है, क्योंकि मंगल स्वयं एक सेना नायक होते हैं। मतलब सेना नायक जहां पर हो गए वहां पर युद्ध की स्थिति बनती है और विजय हमें जरूर प्राप्त होती है। इसी दरमियान बुध को समझते हैं। बुध ग्रह 1 अक्टूबर से पूरे 18 अक्टूबर तक आपके कन्या राशि के अनुसार कन्या राशि में ही रहेंगे और इसके बाद फिर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब आपके वृषभ राशि के अनुसार कन्या राशि में रहेंगे, मतलब पंचम भाव पर ही रहेंगे। एक बुद्धिमत्ता की वृद्धि हो जाएगी और आपके लिए तो भाई यही बुधदेव आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपके वित्त मंत्री बनते हैं। जब वित्त मंत्री का साथ राजा को मिल जाएगा और पंचम भाव पर आ जाएंगे, विचार कीजिए जरा कितना अच्छा सुंदर समय होगा। मतलब कि हमारे बुद्धिमत्ता में, हमारे निर्णय क्षमता में एक ऐसी अद्भुतता प्रभाव आ जाएगी जिससे हम अपने पैसों का नियंत्रण, अपने पैसों से जुड़ा हुआ कोई एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा तर्कपूर्ण डिसीजन हम ले पाएंगे। संभव है कि इस समय पर वो कार्य भी बन सकते हैं। जब ये बुध यहाँ पर उपस्थित होंगे, आपको बता दें इसी समय पर त्रिग्रही एक योग चल रहा है जो पूरे अक्टूबर के महीने में आपके पंचम और छठे भाव का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये इतना बड़ा परिवर्तन है। 3 ग्रहों का साम्राज्य एक संग में एक ही घर पर होना, मतलब कि बुध आपके ग्रहों के राजकुमार हो गए, सूर्य आपके राजा हो गए और मंगल देवता सेनापति हो गए। इन तीनों ग्रहों का होना पहले तो पंचम भाव को प्रभावित करेगा, फिर छठे भाव को। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा सुंदर संजोग हमारे परमात्मा, हमारे भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। ये आपको जानते हुए इस अक्टूबर के महीने को आप समझना है। कोई विशेष कार्य आपके जीवन पर लक्षित होते हुए आप देख सकते हैं। क्योंकि छठा भाव हमारे नौकरियों का होता है, इसलिए जो लोग नौकरी कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके रोजगार में वृद्धि होने की संभावना है। 3 ग्रहों का प्रभाव होगा। लग जाइए अपने कार्य पर, एक क्षण का भी विलंब मत लगाइए। जहां जहां से भी आपको लगता है कि यहाँ से कुछ मुझे संभावनाएं दिखती हैं, वहाँ से संभावना दिखती हैं, आपने वहाँ पर प्रयास करना यदि छोड़ भी दिया है, दोबारा फिर से प्रयास कीजिए। हो सकता है कोई बहुत अच्छा बेहतर परिणाम निकल करके आपके सामने आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह बनते हैं जो आपके जीवन में वो आपके अष्टमाधिपति बनते हैं और आपके सदैव के लिए आपके लाभेश बनते हैं। विचार कीजिए, यदि लाभेश वक्री हो जाए तो वक्री हो जाए अर्थात उनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि आ जाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति अभी के समय पर आपके 12वें घर पर चल रहे हैं और वक्री हो गए हैं। इसका मतलब ये आपके 11वें भाव अर्थात आपके लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हमने अपने पूर्व वीडियो में भी इस बात की सार्थकता को सिद्ध किया था कि गुरु देवता महाराज वक्री होकर के इनकम को बढ़ाएंगे और अभी इनकम बढ़ने का सोर्स है और मात्र ये अक्टूबर महीना सबसे प्रभावी होगा। इसके बाद 31 दिसंबर तक ये गुरु देवता ऑलरेडी वक्री स्थिति पर चल रहे हैं। तो अक्टूबर वो खास महीना हो सकता है। नवंबर है आपके पास, दिसंबर है, 3 महीने आपके जीवन पर भी बचे हुए हैं जहां पर आपके लाभ की वृद्धि होनी है। कोई भी हमारी इच्छाएं हैं, क्योंकि 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति को प्रदर्शित करता है। हमारी इच्छाएं कैसे अधूरी रह सकती हैं, ये हमारा जीवन है। कई प्रकार की इच्छाएं हमारे जीवन में होती हैं। कभी पारिवारिक कोई जिम्मेदारियां हमें निर्वहन करना पड़ता है, तो कभी आर्थिक रूप से हम प्रताड़ित हो जाते हैं। लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवान राम का जिन पर कृपा हो जाए, उनका जिन पर अनुग्रह हो जाए, उनके जीवन को कौन भला रोक सकता है आगे बढ़ने के लिए। आप स्वतः विचार कीजिए। इसी साल के अंत तक आते आते कोई बहुत बड़ी काम यहाँ पर आपके बनने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति पर चल रहे हैं और ये अवसर फिर से आने वाला अभी फिलहाल में नहीं है, काफ़ी लंबे अवसर बाद आएगा। इसलिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको लग जाना है। कोई अच्छा विकल्प, कोई एक अच्छा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है, इस बात को मत भूलिएगा। अब
अब समझते हैं साक्षात शनिदेव महाराज दो कर्म के कारक माने गए हैं, और आपके लिए तो भाई योग कारक बनते हैं ये शनैश्चर जी महाराज। ये शनिदेव महाराज आपके जीवन में दो इम्पॉर्टेंट जो भाव होते हैं हमारे कुंडली में, हमारे राशि के अनुसार, वो होते हैं हमारे भाग्य और होता है हमारा कर्म। इन दोनों का समावेश जब हमारे जीवन पर लक्षित होता है तब ये समझिए कि ये साक्षात ऊपर वाले की कृपा है। और इसी कारण से शनि देवता महाराज भी इस समय पर वक्री स्थिति पर चल रहे हैं। और बता दें आपको कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही ये मात्र वक्री रहेंगे। 4 नवंबर को तो ये फिर से मार्गी हो जाएंगे। एक पुनरावृत्ति का एक दौर चल रहा है आपके जीवन पे, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। हम बार बार कहते हैं, निवेदन करते हैं आपसे, क्योंकि आपके शनि वक्री स्थिति में आपके 10वें भाव पर आए हैं और आपके तो प्रबल योग कारक हैं। इसलिए आपके कोई विशेष कार्य को बनाने के लिए इससे अच्छा सुंदर संजोग नहीं हो सकता। लग जाइए अपने कार्य में। कहाँ मुझ में कमी है इस बात को हमें देखना है, कहाँ मेरे कार्यों में कमी है इस बात को मुझे देखना है, और इसे देखते हुए अपने कार्य को निष्पादित कीजिए। हो सकता है कोई एक अच्छा परिणाम आपका इंतजार कर रहा है। शनि देवता महाराज वक्री हो गए हैं, उनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है। समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, मात्र इसी अक्टूबर के महीने में है। और शनिदेव महाराज वक्री अगर अवस्था में आकर के आपके 9वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। अब 9वां भाव भाई मेरा भाग्य है, मतलब एक भाग्य के साथ पुनरावृत्ति का एक अवसर आपको प्राप्त हो रहा है कि मैं अपने भाग्य को उजागर कर पाऊं। ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, पिता से, उच्च अधिकारियों से, शिक्षा के द्वारा, धार्मिक यात्राओं के द्वारा, ये सब आपके सोर्स बनेंगे जो आपके भाग्योन्नति को करा सके। ये बात को आप जानिएगा, इस बात को आप समझिएगा। शनि देवता की इतनी कृपा आप पर बनी हुई है। अब समझते हैं राहु और केतु को। राहु को देखा कि गुरु चांडाल नाम का योग आपके जीवन पर बना हुआ था, ठीक आपके 12वें घर पर, जिसके कारण हमने कई प्रकार के खर्चों को सहा है, कई प्रकार के हानियों को सहा है, कई प्रकार के हॉस्पिटल संबंधी, चिकित्सालय संबंधी व्यय को सहा है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसा लगता था कि हमारे जो कार्य के अनुरूप हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु राहु का जो गुरु चांडाल योग है ये प्रभावित रहा। लेकिन सबसे बड़े मजे की बात तो ये हो गई भाई कि इसी अक्टूबर के महीने में ही राहु देव महाराज आपके जीवन से लगभग ये जा रहे हैं। मतलब पूरे 18 साल बाद के लिए, 18 साल के लिए आपके 12वें भाव को छोड़ देंगे। मतलब आपके हानि, आपके कर्जे, आपके रुकावट, इन भाव को छोड़ करके जाएंगे। तो जरा विचार कीजिए कि यदि ये भाव आपका मुक्त हो गया तो फिर आपके जीवन में और क्या बच गया। मतलब कि इसके बाद जो समय होगा वो कितना बेहतर होगा, आप स्वतः विचार कर सकते हैं। इसलिए जो लोग विदेश संबंधी कार्य करना चाहते हैं, विदेशों से जुड़ना चाहते हैं, या विदेश में रहते हुए अपने कैरियर को आजमाना चाहते हैं, उनके लिए भी इसी अक्टूबर के महीने में राहु का जो जाना एक बेहद सुखद परिणाम को ला करके हमारे जीवन पर रख सकता है। इस बात को जानिए, इस बात को बार बार समझिए। केतु देव की महाराज के बारे में बात करते हैं। यही केतु देवता आपके 6ठे भाव में बैठे हैं इसी अक्टूबर के महीने में। जो आपने अपने पूर्व समय में रोग, स्वास्थ्य की समस्याएं, कोई कर्जे को आपने देखा है, कई प्रकार के परेशानियों को देखा है, शत्रुओं से आप बाधित रहे, जिनकी सामर्थ्य नहीं होती थी हमारे सामने बात करने की, वो व्यक्ति भी हमें जो कुछ बोल करके हमारे साथ चले जा रहा है। एक ऐसा वातावरण हमने अपने जीवन पर देखा केतु देव के द्वारा। इसी अक्टूबर के महीने में ये भी जा रहे हैं, मतलब इनको भी अलविदा कहने का समय आ गया है। कुल मिलाकर के अक्टूबर के महीने में कितना प्रभाव है आप स्वतः ही विचार कीजिए। अब इसी अक्टूबर के महीने को आप और ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे इस 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर का कार्यकाल समय होगा, इसी दरमियान पितृपक्ष का सुंदर संजोग होगा। पितृपक्ष अर्थात कि वो समय हो गया जब हम पितरों की कृपा को प्राप्त करते हैं। हमारे पितरों को पितृपक्ष में ही आप उनके जो स्वर्ग लोक से उन्हें मुक्ति मिलती है कि जाइए अपने बच्चों से मिल करके आइए, और हमारे पितृगण हमसे मिलने आते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के समय पर पितरों को जल देना, उनको तर्पण देना, ब्राह्मणों को भोज कराना, मंदिरों में दान देना बहुत कल्याणकारी माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य इस समय पर हालांकि नहीं करते, लेकिन करने इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने पितरों के प्रति समर्पित रहें। और माना जाता है कि एक तरफ तो भगवान की कृपा और दूसरी तरफ पितरों की कृपा यदि जिसके जीवन पर दोनों एक संग मिल जाते हैं, उसका जीवन जरा विचार कीजिए कितना बेहतर हो सकता है, आप स्वयं समझिए। जैसे ही 15 अक्टूबर का दिन आएगा, 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर के मध्य में एक सुंदर एक संजोग बनेगा।
इस टाइम पर मातृशक्ति आराधना का महापर्व नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। ये नवरात्रि इतनी शुभता से परिपूर्ण होगी कि माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में शक्ति की आराधना की जाती है, माँ को जागृति प्रदान की जाती है, और यही तो है शक्ति रूपेण संस्थिता। भगवान शिव ने एक बार जब विष, आप सबको पता है, जब विष पान, जब समुद्र मंथन का समय चल रहा था, उसमें से विष प्राप्त हुआ। भगवान शिव जब उन्हें पीना चाहे, सबने कहा कि पी लीजिए प्रभु, अब आप ही हैं। तब भगवान शिव ने एक बार कहा कि रुका भगवान शिव ने, और पूछा माता जी से कि हे पार्वती, क्या मैं इस विष को पी जाऊं? माता पार्वती ने हाँ कहा था, और तभी भोलेनाथ ने उस विष का पान किया था। बाद में लोग, अन्य देवता जो ब्रह्मा विष्णु जी हैं, इन सब ने जाकर के पूछा भगवान भोलेनाथ से कि हे महादेव, आप चाहते तो इस विष को ऐसे ही पी जाते, लेकिन आपने अपनी पत्नी से आज्ञा क्यों ली? तो भोलेनाथ ने कहा कि वही तो है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही तो है जो शक्ति स्वरूप है। मैं तो एक शिव हूँ, लेकिन ये शिव भी सौ है जब तक उस शक्ति का साथ मुझे प्राप्त नहीं हो पाता। और इसी कारण से ये 9 दिन की जो नवरात्रि होगी 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में, आपको भी माँ को जागृत करना है। इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। कैसे उनकी जागृति मिल सकती है, कैसे उनकी कृपा मिल सकती है, ये कौन से उपाय करें, उसके पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जैसे ही 28 अक्टूबर का समय आएगा, इसी 28 अक्टूबर में एक और बहुत बड़ी गोचरी घटना घटेगी। हमारे सौर मंडल में एक योग बनेगा जिसे चंद्र ग्रहण योग कहा जाता है। इसी 28 अक्टूबर को पूर्णिमा पड़ेगा और इसी दिन में एक चंद्र ग्रहण का योग बनेगा। ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन को क्या प्रभावित करेगा और कैसे प्रभावित करेगा, इसको आने वाले दिनों में जब ये चंद्र ग्रहण होगा उससे पहले एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे, जिसमें आपकी राशि के अनुसार, वृषभ राशि के अनुसार कौन से वो कार्य हैं जो आपके बन सकते हैं, कैसे इस चंद्र ग्रहण से बचा जा सकता है, इसका सारा विवरण लेकर के हम जरूर आएंगे, हम वादा करते हैं। इसके बाद इसी समय पर, इसी अक्टूबर के महीने में त्रिग्रही योग चल रहा है, जिसके बारे में अभी आपने समझा है। और तो और भाई, इसी अक्टूबर के महीने में एक और बहुत बड़ा चमत्कार है कि एक साथ 1 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक शुक्रदेव महाराज और शनिदेव, इन दोनों का समसप्तक योग बन रहा है। विचार कीजिए, इतने सारे कॉम्बिनेशन लेकर के ये अक्टूबर का महीना है, कितना बेहतर होगा, कितना बेहतर होगा। यदि मैं अभागा होऊंगा, यदि इसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमारे कर्मों में यदि सार्थकता है, यदि ऊपर वाले की कृपा है और आपने सच्चे मन से भगवान को यदि आपने पूजा है, अपने सच्चे मन से आपने अपने कर्तव्यों को जिया है, अक्टूबर का महीना एक विशाल कायम कर सकता है आपके जीवन पे। अब समझते हैं उन तारीखों को, जो तारीख आपके लिए बेहद कल्याणकारी होंगी, और वो तारीख जो आपको सतर्कता की ओर आपको अग्रसित करता है। 2 तारीखें हमने निकाले हैं। पहला आप समझिए जो शुभ तारीखें होंगी वृषभ राशि के अनुसार आपके लिए, जो मंगलकारी जो होगा 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 7, 8, 9, 26, 27 और 31 तारीख अक्टूबर के महीने में आपके लिए बेहद शुभकारी होगा। जिस तारीखों में आप कोई नवीन कार्य, कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं, किसी कार्य प्रारंभ भी कर सकते हैं, इस तारीख में आपके कार्य संपन्नता की ओर अग्रसित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण तारीखें होंगी, इसके अनुसार जो इससे आपको सतर्क रहना है, आपको बचाव रखना है इन तारीखों में 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28 और 29 तारीख इसी अक्टूबर के महीने में आपको थोड़ी सतर्कता रखनी है। इस समय अवधि पर अपने इष्ट देवता का कृपा लेकर के अपने कार्य को आप प्रारंभ करेंगे तो ये तारीखें भी आपके लिए बेहद अनुकूल होंगी। उम्मीद है आप सबने इसे जाना होगा, आप सबने इसे समझा होगा। यदि आपने इसे जाना है, समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी।